नमस्कार दोस्तों, मैं एमडी सर एडवांस मैथ की नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ। पिछली वीडियो में स्क्वायर के क्वेश्चनों का मतलब डिस्कस स्क्वायर के क्वेश्चन किए थे कुछ वर्ग के। अब नेक्स्ट वीडियो में रेक्टेंगल के क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टेंगल के क्वेश्चन देखने से पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने पहली वीडियो इसकी मेंसुरेशन की सबसे पहली वीडियो इसकी थ्योरी डिस्कस की है, तो पहले रेक्टेंगल इसकी मेंसुरेशन की पहली वीडियो देखें सभी लोग, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो पे आए। लेकिन फिर भी क्वेश्चन करने के लिए मैं थोड़ी सी इसको बताता हूँ। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है वहां पर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, विपरीत भुजाएं बराबर होती है। अगर मैंने इसको L बोल दिया तो ये भी L होगा, इसको B बोल दिया तो ये भी B होगा। तो इसके परिमाप की बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे। आयत की परिमाप या रेक्टेंगल की पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसे आयत बोलते हैं। आयत की परिमाप या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? 2 × L + B। वैसे मैंने आपको बता रखा है पहली वीडियो में कि परिमाप किसी भी शेप की पेरीमीटर आपको फाइंड करना है तो सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग L + B + L + B। 2 टाइम्स L है 2 टाइम्स B है, दोनों को ऐड कर देंगे 2 कॉमन आएगा, ये आपको बन जाएगा। और इसका एरिया होता है क्षेत्रफल। एरिया की बात करें, इसका एरिया होता है L × V। L × V लंबाई × चौड़ाई। L क्या है? L लेंथ है, V विड्थ है, मतलब लंबाई और चौड़ाई। इसका एक डायगोनल भी पूछा जाता है, ये होता है डायगोनल, विकर्ण बोलते हैं इसको। D4 डायगोनल या विकर्ण। इसको देखिए कैसे निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आपको मैंने निकालना बताया था फर्स्ट वीडियो में, आप उसको चेक करना। ये होता है √L² + B²। अब ये कंसेप्ट इसमें यूज होंगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इसका रेक्टेंगल का देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है किसी आयत का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई के 30 गुने के बराबर है। अगर आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबा चौड़ाई निकालनी है। उसकी चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई फाइंड करना है। तो जैसा बोला है वैसे कर दिया। उसकी क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई के 30 गुने के बराबर बोला है। जैसा बोला है वैसा करिए। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बोल के दिया है इसमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल को इन्होंने बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल किसके है? 30 टाइम्स इट्स विड्थ, मतलब इसकी चौड़ाई के 30 गुने के बराबर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? L × V। और इक्वल कर दिया, चौड़ाई को हमने मान लिया B, तो B चौड़ाई थी, इसके 30 गुने के बराबर हमको एरिया ऐसा बोल के दिया है कि इसका क्षेत्रफल जो था इसकी चौड़ाई के 30 गुने के बराबर है। तो L × B मतलब क्षेत्रफल आ गया 30 × B। तो यहाँ पे B से B कैंसिल आउट हो गया, तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर आ गई। अब हमसे इसमें पूछा गया L, हमें पता चल गया 30 है। अगर आयत का परिमाप दिया है 100 सेंटीमीटर, तो आपको भी बताया था मैंने आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B = दिया कितना है इसमें? 100 सेंटीमीटर। तो 2 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 टाइम्स L की वैल्यू हमको पता है कितना है? 30 है, प्लस B = 50। अब 30 इधर आके 70 मतलब इधर आके साइड चेंज होगी, मतलब माइनस क्या हो जाएगा? इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 50 - 30 क्या आएगा? 20। तो इसका आंसर आ जाएगी, चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। B की वैल्यू आ गई। V4 वृत्त या चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? D4। क्लियर है? क्या बोला था? इसकी क्षेत्रफल चौड़ाई के 30 गुने के बराबर दिया था, तो क्षेत्रफल L × B होता है, चौड़ाई B है, इसके 30 टाइम्स, तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई। और हमें पेरीमीटर दी थी, परिमाप दी है 2 × L + B, पेरीमीटर होती है 100 दिया है, इसको कैंसिल आउट किया, यहाँ से B की वैल्यू फाइंड हो गई। B हमें फाइंड करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है? एक आयत के परिमाप और लंबाई में 100 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, 100 सेंटीमीटर का अंतर है, तो उस आयत की चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई क्या होगी? तो देखिए हमसे जो बोला है, एक आयत की परिमाप और लंबाई में 100 सेंटीमीटर का अंतर दिया है। आयत की परिमाप क्या होती है? जैसा बोला है बस वैसे करते जाइए। आयत की परिमाप क्या होती है? 2 × L + B। अभी मैंने आपको बताया था आयत की परिमाप यही होती है।
आयत की परिमाप और लंबाई में 100 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिया है, तो आयत की लंबाई कितनी होती है L, इनका डिफरेंस दिया है, माइनस कर देंगे, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, तो उस आयत की चौड़ाई आपको फाइंड करना है। इसको सॉल्व करिए, जो हो जाएगा 2L, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2B हो जाएगा माइनस L इक्वल्स टू 100। अब देखिए 2L में से L माइनस होगा तो क्या बचेगा L प्लस 2B इक्वल्स टू 100। हमें फाइंड करना है यहाँ से V की वैल्यू निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, वृत्त निकालनी है। तो वृत्त निकालने के लिए हमें L की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं, या इसके अलावा L और B में कोई एक और इक्वेशन दी होगी तभी हम बता सकते हैं। इसके लिए कोई डाटा दिया नहीं गया है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, डाटा इनसफिशिएंट, डी आंसर इसका हो जाएगा। मतलब डाटा पर आंकड़े अधूरे हैं या आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बगीचे के चारों ओर बाहर की तरफ से 6 मीटर चौड़ी सड़क है जिसका क्षेत्रफल 564 वर्ग मीटर है। अगर बगीचे की लंबाई 20 मीटर दी है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। एक बगीचा है, देखिए बगीचा, आयत, लंबाई चौड़ाई दी है तो मतलब आयत के शेप में ही होगा, रेक्टेंगुलर होगा। उसकी लंबाई दे दी थी हमें 20 मीटर, मतलब इसकी वैल्यू हमें दी है 20 मीटर। चौड़ाई हमें निकालनी है, तो चौड़ाई को मैं b मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अगर ये b है तो ये भी b होगा, ये 20 है तो ये भी क्या होगा 20। ये आयत की वो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके बाहर की तरफ बोल के दिया है। अगर क्वेश्चन में बाहर की तरफ बोला है, जब तक अंदर की तरफ रास्ता ना बोले तब तक हमें बाहर की तरफ में, इसमें तो बोल भी दिया बाहर की तरफ। अगर बोलता कि इसमें 6 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क है, केवल इतना बोलता, तब भी हम सड़क कहाँ बनाते, बाहर की साइड बनाते। जब तक सड़क अंदर ना देंगे तब तक हम बाहर ही बनाएंगे। तो 6 मीटर चौड़ी सड़क बनाना है इसके चारों तरफ। इसके चारों तरफ 6 मीटर चौड़ी सड़क बना दी हमने। इसकी चौड़ाई कितनी दी है 6 मीटर, चारों तरफ दी है 6, ये भी 6 और ये भी 6, चारों तरफ 6-6 मीटर चौड़ी सड़क दी है। अब हमें क्या बोला, सड़क का क्षेत्रफल भी दे दिया, जिसका क्षेत्रफल कितना है 564 वर्ग मीटर। सड़क का क्षेत्रफल दिया है 564 वर्ग मीटर, तो उसकी बगीचे की आपको चौड़ाई बतानी है। अगर हमें सड़क का क्षेत्रफल फाइंड करना होता, निकालना होता, क्वेश्चन में वैसे मोस्टली सड़क का क्षेत्रफल ही पूछता है, रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोड, मतलब रोड बोल दे या कुछ भी बोल दे, उसका क्षेत्रफल हमें पूछा होता तो कैसे निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल या फिर सड़क का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको भी दिख रहा होगा। क्या करेंगे, इसमें से बाहर वाले आयत में से, आउटर वाले रेक्टेंगल में से इनर वाले रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। क्या निकल जाएगा, रास्ता बच जाएगा कि नहीं। तो बाहर वाले आयत के लिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। तो बाहर वाले आयत के लिए ये पता कर लो लेंथ कितनी होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 था, 20 में 6 इधर प्लस हो गया ये, और 6 इधर प्लस हो गया, तो कितना बढ़ गया, 6 और 6 12 बढ़ गया, तो कितना हो गया 32 हो गया। तो लेंथ कितनी हो गई 32 इंटू विड्थ कितनी है b, तो यहाँ तक थी, 6 इधर बढ़ गई, 6 इधर बढ़ गई, तो 12 बढ़ गई, तो क्या हो जाएगी b प्लस 12। ये हो गया बाहर वाले के लिए एरिया, माइनस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो माइनस करेंगे इसमें, अंदर वाले का लेंथ कितनी है 20, विड्थ कितनी है b, तो 20 इंटू v, 20 इंटू v। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं। तो देखिए इसको सॉल्व करना है। रास्ते का क्षेत्रफल हमें दिया है 564 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करिए, 32 का मल्टीप्लाई करेंगे 32b आ जाएगा, प्लस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 38, 384 ये आ जाएगा, और माइनस 20b। और 32 में से 20b माइनस होंगे, 32 में से 20b माइनस होंगे, पहले 384 को इधर माइनस करेंगे, तो 564 में से 384 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 32 में से 20b माइनस होंगे 32b में से, तो क्या बचेंगे 12b बचेंगे।
अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपकी डायरेक्ट चौड़ाई निकलेगी बी की वैल्यू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना बचेगा 180 इक्वल्स टू 12b। अब 12 से इसमें डिवाइड करेंगे कितनी टाइम्स कट जाएगा ये 15 टाइम्स, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ये आपकी चौड़ाई है। मोस्टली क्वेश्चनों में आपको इसका रास्ते का क्षेत्रफल या इसका पाथ का एरिया आपको फाइंड करना होता है, एरिया ही निकलवाता है, इसमें b की वैल्यू दे रहती है फिर तो वो ऐसे ही करेंगे, अंदर बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को सॉल्व करेंगे आपका एरिया निकल जाएगा। लेकिन इसमें एरिया दे दिया था, हमसे b की वैल्यू पूछी थी। क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3। यदि उस बगीचे की परिमाप दी है 160 मीटर तो इसके चारों तरफ बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल देखो, मैंने बोला सड़क का क्षेत्रफल इसमें पूछ लिया। तो पहले हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई पता करनी है, रेशियो में दी है, एल और बी का हमें रेशियो दिया गया है, इसमें एल का और बी का रेशियो दिया है। देखिए एल का बी का रेशियो दिया है 5:3, तो इसको करेंगे L रेशियो V दिया है 5:3। तो फिर L की वैल्यू यहाँ पे किसी चीज का अनुपात में दिया करे, रेशियो में दिया करे तो आप x में लेट कर लिया करो तुरंत। तो इसको मान लिया मैंने 5x और चौड़ाई को मान लिया, लेंथ को 5 हो गई, ब्रेड्थ हो गई 3x। इसकी पेरीमीटर कितनी दी है 160 मीटर। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है 2 × L + B इक्वल्स टू दी कितनी है 160। इसमें वैल्यू पुट करके L और B की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आगे सॉल्व कर ही रहे हैं। 2 से कट जाएगा ये 80 टाइम्स, L की वैल्यू दी है 5x और B की वैल्यू 3x है, तो ये आ जाएगा 5x + 3x इक्वल्स टू 80। 5x + 3x क्या हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 80 और 8 से कट जाएगा ये 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 10। इससे हमें पता चल गया कि L कितनी होगी, यहां से 10 × 5 = 50, ये तो आ गई L की वैल्यू, और B की वैल्यू कितनी होगी 10 × 3 = 30, ये हो गई अपनी B की वैल्यू। अब हमें कुछ भी पूछ ले, सड़क का क्षेत्रफल पूछा है तो आपको पार्ट बना दीजिए। ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ दी है 50, विड्थ दी है 30, इसके बाहर की ओर सड़क बनी है 5 मीटर चौड़ी सड़क, जैसे उसमें बनाई थी ना सड़क वैसे इसमें भी बना लीजिए। इसमें चौड़ाई कितनी दी है 5 मीटर दी है, चारों तरफ 5-5 मीटर की चौड़ी सड़क है। तो वही रास्ते का क्षेत्रफल जैसे उसमें दिया था वैसे इसमें करना है। रास्ते का क्षेत्रफल आएगा अपना, बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का माइनस कर देंगे, आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बाहर वाले के लिए देखिए ये 5 था रास्ता, तो बाहर वाले के लिए 50 है, अंदर के लिए 50, 5 इधर इंक्लूड हो गया, 5 इधर इंक्लूड हो गया, कितने हो गए 60। लेंथ कितनी हो जाएगी बाहर वाले आयत के लिए 60, और विड्थ कितनी हो जाएगी 30 थी, 5 इधर बढ़ गई, 5 इधर बढ़ गई तो 40 हो जाएगी, 10 बढ़ गई। अंदर वाले के लिए ये 50 रहेगी, ये 30 रहेगी, तो 50 × 30, तो ये आ जाएगा आंसर। ये आ जाएगा 6 × 4 = 24, तो 2400 -5 × 3 = 15, तो ये आ जाएगा 1500। तो 2400 में से 1500 माइनस होगा तो कितना आएगा 900। इसका एरिया कितना आ जाएगा पाथ का 900 मीटर स्क्वायर। क्लियर होगा इतना? कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें एल बी फाइंड कर लिया हमने, एल बी की वैल्यूज बना जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें इसका एरिया दे दिया था, रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया था, उसमें बी की वैल्यू पूछी थी, इसमें एल और बी की वैल्यू दे दी दूसरे तरीके से और एरिया पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ 24.5 मीटर लेंथ है, लंबा है और 16.8 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? What will be the area of the rectangular plot of land 24.5 मीटर लेंथ एंड लॉन्ग है और इतने मीटर वाइड है? तो ये कुछ नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है। क्या देखिए ये प्लॉट था, इसकी लेंथ दी 24.5 और विड्थ दी है 16.8, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होता है L × V। एरिया की बात करें या क्षेत्रफल की, आयत का क्षेत्रफल जी तो होता है L × V, तो L की वैल्यू 24.5
मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आते, पहले आते थे, अब तो बहुत कम आते हैं कभी कभार कि डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दे, डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करके आंसर आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 411.6 मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B4 बोलो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे दिया 5:2, वही वाला, और इसमें इसको चारों ओर से घेराबंदी करने में 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 3000 रुपए का खर्चा आता है, 3000 रुपए लगते हैं। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा है। तो मैंने एक आपसे प्रीवियस वाली वीडियो में, इससे पिछली वाली वीडियो में स्क्वायर वाले क्वेश्चन कराया था। उसमें टोटल खर्चे में अगर 1 यूनिट के खर्चे से डिवाइड करते हैं तो या तो एरिया निकलता है या पेरीमीटर। तो इसको कौन डिसाइड करता है? एरिया निकलेगा या पेरीमीटर? तो इसको कौन डिसाइड करेगा? ये। प्रति मीटर लिखा है तो पेरीमीटर निकलेगी, प्रति वर्ग मीटर लिखा है, स्क्वायर मीटर लिखा है तो क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। मैंने एक क्वेश्चन कराया था उसमें हेक्टेयर में दिया था स्क्वायर वाली से पिछली वाली क्लास में। तो देखिए क्या इससे क्या निकलेगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर बोले या परिमाप बोले तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पेरीमीटर या परिमाप टोटल यूनिट, टोटल कितना दिया है खर्चा? 33,000 और 1 यूनिट का खर्चा दिया है 7.5 रुपए। 7.5 रुपए की पॉइंट के बाद जीरो कोई मींस नहीं होता, नहीं रखो, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक जीरो बढ़ जाएगा, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300 तो 400 बार बढ़ जाएगा। तो इसकी परिमाप आ जाएगी 400 मीटर। किसकी? इस आयत की परिमाप आ गई 400 मीटर। अब ये पिछले वाले जैसा क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? उसमें तो रास्ते का पूछा था, इसमें क्या दिया? देखिए लेंथ और विड्थ का रेशियो दिया है, L और B का रेशियो दिया है 5:2। तो इसको 5x मान लो, इसको मान लो 2x। तो पेरीमीटर क्या होती है? ये पेरीमीटर तो निकली है, पेरीमीटर होती है 2 × L + B इक्वल्स टू इसमें कितनी निकल के आई? 400। तो L की जगह रखेंगे 5x, B की जगह रखेंगे 2x। तो 5x + 2x क्या हो जाएगा? 7x। तो 2 × 7x = 400। तो ये 2 से कट जाएगा 200 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 200/7। ये तो हमें अपनी x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो L की वैल्यू निकल जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो B की वैल्यू निकल जाएगी। फिर दोनों का करेंगे डिफरेंस। लेकिन आप इतना करने के बाद आंसर तो ले आएंगे, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेशन आएगी यहाँ से, और पॉइंट में ही आंसर दिया है उसका। तो पॉइंट वाले लेके दिया वो आंसर हो जाएगा वैसे तो, लेकिन कैसे करेंगे और बताता हूँ। आपको पूछा क्या गया है? अंतर पूछा है किसका? लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई कितनी है? 5x, चौड़ाई कितनी है? 3x। अंतर कितना होगा? अंतर कितना होगा? डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस होगा 3x का। तो x की वैल्यू इसमें रख दीजिए डायरेक्ट। तो 3 × 200/7 करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 85.71 कुछ ऐसे करके आएगा। तो 85.7 मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/5 है। चौड़ाई के बारे में बोला है, जैसे बोला बस वैसे करते जाइए। चौड़ाई को इन्होंने क्या दिया है? चौड़ाई B बोलते हैं। उसकी लंबाई का 1/5 है तो लंबाई L होती है। इसका 1/5 मतलब अगर लंबाई में 5 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तब उसकी क्या निकलेगी? चौड़ाई निकलेगी। तो L बराबर हो जाएगा B बराबर L/5। अगर भूखंड का परिमाप 480 मीटर है तो भूखंड की लंबाई क्या होगी? तो B की जगह हम L/5 लिख देंगे, बाकी परिमाप लगाइए। परिमाप क्या होता है? 2 × L + B = 480 मीटर उसमें दी है, 480 मीटर दी है। तो 2 × L की जगह तो L ही रहेगा, लेकिन B की जगह हम और क्या रख देंगे? L/5। तो L/5 पुट किया वैल्यू तो जाएगा 480। 2 से कट जाएगा ये 2 × 4, 240 टाइम्स। तो इसका इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा 5। तो ये 5L + L = 240। तो जो हो जाएगा 6L/5 = 240। तो 6 से कट जाएगा, 6 4 जा 24, 40 टाइम्स 40 × 5 क्या आ जाएगा?
200 मीटर में, मीटर 480 मीटर दिया था, ये भी मीटर में आएगा। सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर में, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर। क्लियर? कुछ नहीं है, इजी है बहुत। नेक्स्ट चलते हैं। एक आयत की लंबाई 20% घटा दी जाती है। एक आयत की लंबाई 20% घटा दी जाती है तो उसकी चौड़ाई कितनी बढ़ा दी जाएगी, क्षेत्रफल ना बदले। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हमने रेक्टेंगल में एक क्वेश्चन किया था कि एक आयत की लंबाई मतलब भुजा में परिवर्तन हो रहा था, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा था। अब ये बोला है कि उसकी चौड़ाई को कितना कम करें कि क्षेत्रफल में कोई चेंजेस ना हो। करने के दो तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके बताता हूं आपको। देखिए किसमें परिवर्तन पूछा है, क्षेत्रफल में। किसके क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में। तो सबसे पहले क्षेत्रफल लिख लेते हैं किसका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी लिख लिया। अब हम परसेंटेज वाले कंसेप्ट से करते हैं। परसेंटेज आपने पढ़ा हो तो क्या होता है, किसी चीज को हमें मानना होता है, लेट करना होता है तो 100% मानते हैं। पहले समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है। किसी भी चीज की हमें वैल्यू मानना है तो उसे क्या मानना है, 100 मानना है। अगर इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है तो उसको 100 में ऐड करेंगे। मैंने बोला कि 10% का इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होती है 10% की, तो कितने परसेंट के बराबर होगा वो, 110% के। अगर मैंने बोला कि 10% की कमी होती है, 10% की कमी होगी मान लिया मैंने, तो कितने परसेंट के बराबर होगा वो, 90% की। बस हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट जितना हो रहा है उसे 100 में ऐड करना है और डिक्रीमेंट जितना हो रहा है, कमी जितनी हो रही है उसे 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है। इतने कंसेप्ट आपको, परसेंटेज वाला कंसेप्ट था, इसको याद रखना है आपको। तो देखिए अब क्वेश्चन को, हमने क्षेत्रफल को मान लिया, एरिया को मान लिया 100%, एरिया को 100% मान लिया। लेंथ में क्या चेंजेस दिया है, लंबाई में 20% घटा दी जाती है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 80 अपॉन परसेंट हटाएंगे, 80% होगी, 80% परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आता है 100। ये परसेंटेज वाला कंसेप्ट था, मैंने उसमें बताया था आपको पिछली वीडियो में, आप देख लेना। 80 अपॉन 100 और हमें इनटू बी। अब बी का चेंजेस तो हमसे पूछा गया है। अगर इसमें बी में चेंजेस मैं बोलता कि 25% का इंक्रीमेंट दे दिए 25% का, तो पहले उससे करके बता रहा हूं। मैंने 25% का इंक्रीमेंट मान लिया इसमें। फिर पूछेगा एरिया में क्या चेंजेस होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो 125 होगा जी, 125 वृद्धि बोली है मैंने, परसेंट हटाएंगे नीचे 100। इसको सॉल्व करो, 100 से 100 कट होगा और एक 0 से एक 0 कट कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से 25, 2 से कट जाएगा 4 बार, 25 24 100, ये आ गया 100%। एरिया को हमने कितना परसेंट माना था, 100 माना था, निकल के कितना आया है 100% आया। तो उसकी क्या बोला, क्षेत्रफल ना बदले। क्या बदला है क्षेत्रफल, 100 का 100 ही आया है, यहाँ पर भी 100 था और यहाँ पर भी 100 निकल के आया है। तो कैसा क्या करने से आएगा, वो चौड़ाई में 25% की वृद्धि करने से आएगा। एक तो ये ऑप्शन से करने वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, इसी वाली चीज को मैं आपको ऐसे करता हूँ। 100% हमने क्षेत्रफल को माना, लंबाई में 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो रही है, तो 80/100 हो जाएगा। चौड़ाई में मैंने बोल दिया कि x% की वृद्धि होती है तो 100 प्लस x ही लिखेंगे। 25 की वृद्धि हो रही थी तो 100 प्लस 25 लिखे तभी तो 125 हुआ, तो 100 प्लस x लिखेंगे अपॉन 100 इक्वल्स टू परसेंट में हमें क्या लाना है, जितना क्षेत्रफल हमने माना था उतना ही आना चाहिए, तभी नो चेंज होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 चौके 80, 20 चौके 80 और 20 बार 100, 4 से कट जाएगा जी 25 बार, 25 पंजे 125, तो 100 प्लस x बराबर आ गया 125। तो 100 इधर आके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी बची, 25%। लो कितने का इंक्रीमेंट आ गया, 25% का, तब भी आंसर 25% आ रहा है। ये दूसरा तरीका हो गया। अब देखिए तीसरा तरीका, जो परसेंटेज वाला अर्थमेटिक में आप पढ़ोगे, जब अर्थमेटिक की क्लास चलेगी तब आपको बताया जाएगा। दुनिया में हर चीज होती है, कोई भी किसी चीज को मानना है तो 100% मान के चलना है, ठीक है। अब इंक्रीमेंट जितने का हो रहा है, डिक्रीमेंट क्या हो रहा है, उसको 20% की कमी होती है, डिक्रीमेंट तो कितना रह गया, 80 रह गया, 80%। अब क्या करते हैं, जितने की वृद्धि या कमी होती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, कितने की हो रही है, 20 की हो रही है, तो उसको जितने की होती है उसको ऊपर रख लेंगे, 20% की हो रही है। बढ़कर या घटकर, इंक्रीज होकर या डिक्रीज होकर कितना हो गया है,
80 उसको रखेंगे नीचे, और ये परसेंट से तो परसेंट कटेगा यहाँ पर, तो परसेंट बनाने के लिए आपको पता है बेटा क्या करते हैं, 100% का मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 के 80, 4 से कट जाएगा 25 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया देखिए 25% का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर आएगा इस वाले मेथड से। ये आपको अगर आपको समझ में कम आया और परसेंटेज वाला कंसेप्ट है, पूरे परसेंटेज को बढ़ेंगे क्या होता है तब समझ में। बहुत सारे क्वेश्चन है वहां पर, क्वेश्चन दिया रहता है कि पेट्रोल की प्राइस में, पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने पर खपत को कितना कम करेंगे, खर्च पूर्ववत रहे। दूध की कीमत में, दूध की कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो खपत को कितना कम करेंगे, खर्च पूर्ववत रहे। तो सबको करने का यही कंसेप्ट होता है जी, क्लियर है। उसी से हमने ये कर दिया, बाकी मेथड इसके एग्जैक्ट जो होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 50 सेंटीमीटर दिया है, जैसा बोला है पहले वैसे करते जाइए। लंबाई और चौड़ाई L प्लस B, इनका योग कितना दिया है 50, ठीक है। यदि आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई के 16 गुना हो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू B, ये क्या दिया है लंबाई का 16 गुना, L का 16 गुना, तो 16L हो जाएगा। तो उस आयत की लंबाई कितनी है, बस लंबाई निकालनी है। L प्लस B की वैल्यू दे दी, यहाँ से L मैंने कट कर दिया, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 16। इस B की वैल्यू 16 को यहीं तो पुट करना है, तो L प्लस 16 इक्वल्स टू आ जाएगा 50। 16 इधर आके क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा ट्रांसपोज होके, तो 50 में से 16 माइनस होगा, क्या बचेगा 34 मीटर। आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू पूछी थी, लंबाई पूछी गई थी हमसे, तो लंबाई कितनी आ गई 34 मीटर। क्लियर है इतना। चलिए देखिए अभी रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चन हो गए, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉफिट हो सके। थैंक यू।